नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल समेत कुछ रेलवे सेक्टर के शेयरों के बारे में। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वेदांता, पीसीबीएल, हिंदुस्तान जिंक, आईईएक्स समेत कुछ शेयरों के बारे में। पावर ग्रिड में भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या खबरें हैं, कैसा आगे परफॉर्मेंस रह सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आज इसके शेयर में आधा % के आसपास की गिरावट रही। हालांकि इसने 337 रुपये 75 पैसे के आसपास का लो भी बनाया था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। इसमें अपडेट खबर देखने को मिल रही है। कंपनी जो मिडल ईस्ट है उससे समुद्र के इंटर कनेक्शन की तैयारी कर रहा है, इसकी प्लानिंग कर रहा है कंपनी, और इस पे 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमान बताया गया है। इस साल कंपनी 1800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके तहत क्या होगा, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल बिछाई जाएगी जो 2500 मेगावाट की ये रहेगी। करंट इसमें सप्लाई होगी, जिस पर खर्च का जो अनुमान बताया गया है ये 35,000 से लेके 40,000 करोड़ रुपए होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये अगले 6 साल में पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए थे। प्रॉफिट जो था कंपनी का 3% बढ़ा था। 3,724 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे चलकर ये इसमें फोकस में रह सकता है शेयर। आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। हालांकि अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2% के आसपास की तेजी है, एक महीने में 4% की हरियाली है। आईआरएफसी के बारे में बात करते हैं। पिछले दिनों इसमें गिरावट देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि आज की 7.5% के आसपास की तेजी के बावजूद अगर हम देखें तो पिछले 5 सेशन में इसमें 4.5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि एक महीने में 14% से ज़्यादा की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शेयर नीचे आया था, लेकिन अब इसमें फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। आज इसमें अच्छी खासी तेजी रही, 7% के आसपास की तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बजट के बाद रेलवे सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि आरबीएनएल में आज 10% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें एक खबर भी देखने को मिल रही है, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 739 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के तरफ से मिला है। इसके तहत कंपनी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप यानी विकसित करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सेशन में कितनी गिरावट रही थी, लेकिन अब इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं रेलवे सेक्टर के शेयर की बात करें, रेट्स में आज जबरदस्त तेजी रही। 14.25% के आसपास की तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें भी पिछले 5 सेशन के आप परफॉर्मेंस की देख सकते हैं कि पिछले 5 सेशन में किस तरह से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम अगले शेयर की बात करें तो रेलवे सेक्टर की ही शेयर है यह एरिकॉन इंटरनेशनल। आज इसके शेयरों में 9.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें भी बजट के बाद गिरावट देखने को मिली थी। अब भी इसमें अगर 5 सेशन की बात करें तो 7.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि आज इसमें 10% के आसपास की उछाल भी रही है। तो अब अगर एक तरह से देखें तो रेलवे सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें अब फिर तेजी देखने को मिल रही है। रेलटेल में भी आज 5.25% के आसपास की तेजी रही। 5 दिनों में अभी भी इसमें 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि आज इसके शेयरों में 5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं आईईएक्स लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में अच्छी खासी उछाल रही, 6% के आसपास। अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी को कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिली, जैसे आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने एड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी 170 से बढ़ाकर 195 कर दिया है। कुल 11 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें 8 ने बाई की रेटिंग दी है और 3 ने सेल की रेटिंग दी है। तो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट है उस पे पूरी तरह से विश्वास न करें, अपना रिसर्च भी कर लें, अपने एक्सपर्ट से सलाह भी ले लें। कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए थे। अच्छा खासा इसमें
रेवेन्यू देखने को मिला था। 18.5% के से ज़्यादा इसके रेवेन्यू में बढ़त थी। प्रॉफिट भी इसका 27% से ज़्यादा बढ़ा था। एबिटा मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा था। यानी रिजल्ट बेहतर था। इसके बाद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। आज इसने 52 वीक हाई को भी टच किया था। इसने 190 रुपये 39 पैसे के आसपास का हाई बनाया था। तो ये 2-3 चीज़ें रही हैं जो आगे भी आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो आज इसने 4,699 का हाई बनाया, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिलहाल इसमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, आज इसमें 4.25% के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें अपडेट की बात करें तो कंपनी बाई बैक करने वाली है अपने शेयरों को। 7 को इसको लेकर कंपनी की मीटिंग होगी। टेंडर ऑफर या ओपन ऑफर के जरिए ये बाई बैक होगा। तो इस जो बाई बैक का कंपनी ने ऐलान किया है, इसको लेकर इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। जो बाई बैक किया है का ऐलान किया है, उसके बाद इसके शेयरों में पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल नजर आ रहा है। बहरहाल 7 तक इंतजार करना होगा कि बाई बैक की डिटेल आ जाएगी जो मीटिंग होगी। तो आगे भी यह शेयर फोकस में रह सकता है जिस तरह से आज फोकस में रहा है। वहीं वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट की बात कर लें तो इसमें एक अपडेट यह है कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है वेदांता निको। इसने अमेरिका की एक कंपनी है AE सर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके साथ वेदांता निको ने पार्टनरशिप की है। इसके जरिए क्या करेगी, एडवांस जो बैटरी होती हैं उसके अहम मटेरियल जो है निकल, इसकी सप्लाई करने के लिए ये पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तो आगे चलकर भी ये शेयर फोकस में रह सकता है। आज इसमें मामूली हरियाली रही। पिछले 5 सेशन में 3.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयर में अच्छी खासी तेजी रही, 6% की तेजी रही। ऊपरी लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट की बात करें तो अपडेट इसमें यह है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 477 टाइम यानी 477 गुना बढ़ा है। और ये अब इसका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये 2.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये पिछले 20 साल में कंपनी का 477 टाइम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। 20 साल पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर इतना हो गया है। ये बात किसने कही है, कंपनी की चेयरपर्सन जो हैं प्रिया अग्रवाल हैबर, उन्होंने भी ये बात AGM में कही है। जो कंपनी की आज AGM थी, इसमें ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुस्तान जिंक देश की मेटल और माइनिंग कंपनियों में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये कंपनी बन गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि हिंदुस्तान जिंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कंपनी है और सिल्वर उत्पादक में तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान जिंक है। 40 से अधिक कंपनियों में माल सप्लाई करता है हिंदुस्तान जिंक और भारत के जिंक मार्केट में इसकी 75% पकड़ है। तो बड़ी अपडेट इसमें ये भी देखने को मिल रहा है चेयरपर्सन के तरफ से। यह शेयर आगे चलकर फोकस में रह सकता है, आप इस पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। PCBL लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। आज इसके शेयरों में 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। ऊपरी लेवल पर तेजी इसमें क्लोजिंग रही, हालांकि इसने 302 का हाई भी बनाया था। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी के चेयरमैन हैं संजीव गोयनका, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगले 5 साल में 5 गुना बढ़ सकता है। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, बताया है कि 2400 से लेके 2500 करोड़ रुपए के बीच अगले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट पहुंच सकता है। और उन्होंने मार्जिन का भी अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा है कि मार्जिन जो कंपनी की है वो 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती है, 16% से 18% हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि
जो कंपनी है वो केमिकल बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में एक शामिल है एक्वा फार्मा का एक्विजिशन। एक्वा फार्मा का कंपनी ने एक्विजिशन पिछले साल नवंबर में किया था। अच्छे 3800 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन देखने को मिला था। उन्होंने ये भी कहा है कि तेल और गैस केमिकल में भी कंपनी निवेश करेगी आगे चलकर, ताकि इसमें भी कंपनी का बिजनेस बढ़े। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी कमेंट्री कंपनी के तरफ से ये देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये शेयर भी आगे चलकर फोकस में रह सकता है। आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 7% के आसपास की तेजी है, एक महीने में 16% की तेजी है। हालांकि 6 महीने में अगर देखें तो 7.25% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। एक साल में 90% तक यह कंपनी अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।